हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए हम। आज क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और ज़्यादा कंटेंट रहेगा, वो अच्छा रहेगा आप सबों के लिए, जिससे कि प्रैक्टिस करने में सुविधा हो। और क्वेश्चन हम चाहते हैं कि इतने में से ही पकड़ा जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एच वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स डी वाई, where C is the rectangle with vertices 0, 0, pi 0, pi 1 and 0, 1। इसमें भी है वेरिफिकेशन। तो पहले हम प्रूव्ड करेंगे ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार, उसके बाद वेरीफाई करेंगे लाइन इंटीग्रल के द्वारा। जैसे करते आए हैं वो लिखेंगे। The path of integration C is the rectangle OABC। एक रेक्टेंगल है OABC। लेट R be the plane region bounded by C, here m is equals to m dx, यानी m is equals to ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एच वाई हाइपरबोलिक वाई, एंड n is equals to n dy y प्लस साइन x। क्लियर है? देयरफॉर डेल n बाय डेल x इज इक्वल्स टू, यानी इसको n को क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल साइन, ये तो जीरो हो जाएगा, ये साइन x का क्या होता है कॉस x, एंड डेल m बाय डेल y, इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये x क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, और ये माइनस यानी जीरो माइनस कॉस का होता है हाइपरबोलिक साइन। इसमें माइनस प्लस हाइपरबोलिक में प्लस माइनस नहीं होता है। कॉस का साइन, साइन का कॉस, साइन कॉस हाइपरबोलिक y का होता है साइन हाइपरबोलिक y। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एच वाई। क्लियर है? एंड x varies from, and x varies from 0 to 2 pi, 0 to pi, क्योंकि 0 से पाई ये O है, ये अगर ये O A B C तो O A है तो 0 से लेकर के पाई x वेरीज करेगा।
and y varies from ओ ए हो गया बी सी, ओ ए बी, ओ ए बी, तो क्या होगा 0 से 1 हो गया y, फ्रॉम जीरो टू 1। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, बाद में फिगर बनाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा अपने आप। वी हैव, क्या होता है, इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू, यही है इंटीग्रेशन सी, और m की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एच वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू, क्या होता है, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, यही आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और डेल एन बाई डेल एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस, ये माइनस है, और माइनस साइन एच वाई, माइनस साइन एच वाई डी एक्स डी वाई। क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, अब इसको अंदर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1, किसी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है लिमिट, इसीलिए cos x प्लस साइन एच वाई और डी वाई। क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, और ये हो गया cos x कांस्टेंट टर्म है y के रिस्पेक्ट में, 0 टू 1 डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 साइन हाइपरबोलिक y डी वाई, ये हो गया डी एक्स। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। दिस इज इक्वल्स टू, क्या होगा यहाँ, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई कॉस एक्स का, कॉस एक्स तो कांस्टेंट टर्म है, और डी वाई का हो गया वाई, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और साइन वाई का प्लस साइन वाई का, साइन हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक वाई का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, हाइपरबोलिक जैसे ही रहेगा तो साइन का कॉस और कॉस का साइन डी एक्स, इंटीग्रेट करके ये आ गया। अब लिमिट पुट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन 0 to पाई cos x 1 minus 0 प्लस cos h केवल y में h इंटू 1 माइनस cos 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dx। यही आ गया हमारा दिस इज कस टू 0 to पाई, ये हो गया cos x अब प्लस cos h इंटू 1 माइनस 1 dx। सबका अलग अलग फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज कस टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos x dx प्लस ये cos h1 क्या है, cos हाइपरबोलिक इंटू 1 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन 0 to पाई dx माइनस 0 to पाई dx 1 जा dx, सब हो गया। cos का क्या होता है sin x, इंटीग्रेशन cos का sin x 0 to पाई प्लस cos h इंटू 1 इसका हो गया x dx का x 0 to पाई माइनस फिर ये हो गया इसका x 0 to पाई। अब दिस इज कस टू क्या हो जाएगा ये साइन पाई अपर लिमिट साइन पाई माइनस साइन 0 डिग्री प्लस कॉस h इंटू 1 ये हो गया पाई माइनस 0 माइनस ये हो गया पाई माइनस 0। क्लियर है। अब इसका क्या ये तो 0 हो गया, साइन पाई 0 साइन 0 0 0 हो गया प्लस पाई कॉस h इंटू 1 माइनस पाई, ये पाई माइनस 0 पाई हो गया, आई एम पाई हो गया। अब यही चीज़ दिस इज कस टू पाई बाहर निकाल लेते हैं, ये कॉस h इंटू 1 माइनस 1 इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसका, या यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर इंटीग्रेशन c m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू पाई कॉस h इंटू 1 माइनस 1, ये आया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब आते हैं लाइन इंटीग्रल के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। ये y एक्सिस है, ये हो गया x एक्सिस, एक y एक्सिस एक x एक्सिस। क्लियर है। ये हो गया o डैश कर देते हैं इसको ओरिजिन। अब हमको रेक्टेंगल बनाना है, लेंथ बड़ा होना चाहिए ये रेक्टेंगल। इसको ओ ए बी सी, इसका ये हो गया, ये 0 0 हो गया, ये ओरिजिन है 0 0 0 0 है, ये हो गया पाई 0
और ये हो गया पाई 1, एकदम सीरियल में देंगे हम सबका वर्टिसेस। ये हो गया 0 1, वेक्टर है ऐसे OA AB BC CO, क्लियर है। तो ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू वाई का वैल्यू वाई इक्वल्स टू 0, ये वाई एक्सिस है ये वर्टिकल, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दोनों पाई ही है इसलिए एक्स इक्वल्स टू पाई हो गया। और ये इसमें 0 0 0 वाई है दोनों, इसलिए वाई 0 हो गया। अब यहाँ पर वाई कितना है, ये भी y है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया इसका, y है दोनों 1 1, तो यहाँ नहीं 1 हो गया y का वैल्यू। यहाँ क्या है 0 0 हो गया x का वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये लाइन है, लाइन इंटीग्रल है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 और पाई 0, तब x कितना है यहाँ पर, ये x एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है x एक्सिस और वर्टिकल होता है y एक्सिस, इसलिए हम शो कर दिए हैं x एक्सिस और y एक्सिस। यानी हॉरिजॉन्टल हो गया तो हॉरिजॉन्टल पर किसका रहेगा वैल्यू y का, और वर्टिकल पर किसका वैल्यू, y एक्सिस पर x का वैल्यू रहेगा। तो ये वर्टिकल है तो इसका x का वैल्यू रहेगा, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर पाई है दोनों, तो पाई दे दिए। यहाँ y रहेगा तो y का क्या अपना 0 0 ये है, y x और y कोऑर्डिनेट होता है 0 हुआ, इधर भी 0 है तो इसलिए 0 हो गया। अब यहाँ पाई हो गया। फिर यहाँ पर देखिए y एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए y पर y का वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू क्या है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, y इसका 1 हो गया। और इसको CO का हो गया, दोनों x क्या है 0 0, तो 0 हो गया। हम इस तरह से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हर लाइन का लाइन इंटीग्रल ये हो गया हमारा, y का वैल्यू क्या है ये हो गया, इसी के आधार पर हम सबका इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। लिखेंगे हम इसमें, द कर्व C इज रेक्टेंगल, द कर्व C इज द rectangle with vertices दिया हुआ है 0 0 पाई 0, जो लिखे हैं यहाँ पर पाई 0, दूसरा है पाई 1 एंड 0 1, यही हुआ। ये वर्टिसेस दिया हुआ है, सो डेट द लाइन इंटीग्रल स्प्लिट इनटू 4 भाग में टूटेगा, स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, 4 भाग में ये टूटेगा, 4 भाग में लाइन इंटीग्रल निकलेगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन C एक समझ में आ जाएगा तो सारा समझ में आएगा मेथड क्या है लाइन इंटीग्रल निकालने का। वेरिफिकेशन में यही हर लाइन का हम ये निकाल करके इंटीग्रेशन निकाल करके ऐड कर देंगे। तो अगर हमको ये ग्रीन्स थ्योरम का फार्मूला पर जितना आया आंसर और इससे लाइन इंटीग्रल का अलग अलग लाइन का इंटीग्रल निकाल करके ऐड करके जितना आया आंसर, तो वो दोनों सेम रहेगा तो वेरिफिकेशन हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। तो लाइन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है ना, यही ट्रांसफॉर्म होता है डबल इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल, यानी लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक ग्रीन्स थ्योरम ही है जो कि लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म होता है।
तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे, इसीलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेरिफिकेशन है, वेरीफाई करना यानी टेस्ट करना है कि सही है कि नहीं। पर ये थ्योरम को चैलेंज करता है, थ्योरम सही है, अगर वेरीफाई हो गया सही है थ्योरम। तो यानी लाइन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो रहा है डबल इंटीग्रल में, तो इसका मीनिंग यही हुआ। तो इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई एच वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स डी वाई, यही स्प्लिट करके 4 भाग में हम देंगे। इंटीग्रेशन कर्व कौन, लाइन ओ ए प्लस इंटीग्रेशन लाइन ए बी, ओ ए के बाद क्या है ए बी, प्लस इंटीग्रेशन लाइन बी सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लाइन सी ओ। सबका अलग अलग निकालेंगे, सबको निकाल करके इस तरह से ऐड कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे कि along OA we have y, OA का मतलब y इक्वल्स टू 0, देयरफॉर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड अब कौन वेरी करेगा कौन, y वैल्यू y का है तो x वेरी करेगा। along OA x varies from अब देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या है, x वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक जा रहा है, 0 to पाई। सो सिंपल, एकदम स्पष्ट है, क्लियर। 0 से यहाँ देखिए 0 है x और y कोऑर्डिनेट होता है तो x है 0, 0 से लेकर के पाई तक। इस लाइन का इंटीग्रल निकल जाएगा। एक एक लाइन का इंटीग्रल, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो किसी ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, सब का हम वेरीफाई कर सकते हैं, अपने से खुद समझ में आ जाएगा। तो अब तो बैठाना पुट करना इजी है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे therefore इंटीग्रेशन OA लाइन इंटीग्रल यही था, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एच वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स डी वाई। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई तक x वेरीज कर रहा है, हमारा डी वाई क्या है 0, तो ये सारा टर्म ये 0 हो गया, y प्लस साइन एक्स 0 हो गया। तो बचा क्या, यहाँ क्या है कॉस, यहाँ तब बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एच वाई, वाई क्या है 0, तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, बस dx इतना ही बचा हमारा। क्लियर है, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 तो dy इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। dy 0 है इंटू में तो सब ये सब 0 हो गया। अब y 0 है तो इसलिए cos 0 क्या होता है 1 होता है, h इंटू 0 दैट इज इक्वल टू cos 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, यानी क्या हो गया, अलग अलग करेंगे इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स पावर 3/3 और 0 टू पाई माइनस एक्स 0 टू
पाई, ये हो गया, यानी पाई पर पावर 3 पाई क्यू बाई 3 माइनस 0 और माइनस पाई माइनस 0, ये इतने ही हो गया, पाई क्यू बाई 3 माइनस पाई, ओ ए का निकल गया। अब एलोंग ए बी, एलोंग ए बी क्या होगा, वी हैव एलोंग ए बी क्या क्या है, वी हैव। अब इसमें देखिए फिगर में क्या है, एलोंग ए बी क्या है, एक्स इसका टू कितना है, पाई, तो डी एक्स क्या हो जाएगा 0, और एलोंग ए बी में कौन वेरी करेगा, एक्स का वैल्यू है तो वाई वेरी करेगा, यहाँ वाई का वैल्यू था तो एक्स वेरी कर रहा था, यहाँ y का वैल्यू था तो x वेरी कर रहा था, यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है x इसका टू पाई, तो यहाँ पर कौन वेरी करेगा, y वेरी करेगा। क्लियर है ना। और y वेरी करेगा तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। क्लियर है, जैसे है वैसे ही देना है। या अगर वहाँ 1 रहता तो 0 से 1 नहीं करते, 1 to 0 करते। यहाँ 0 to 1 है तो 0 इधर है और 1 ऊपर में है, क्योंकि वेक्टर है। वेक्टर में जैसे जैसे वेक्टर का लाइन गया है वही वेक्टर अपोजिट करेंगे तो वेक्टर उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे लाइन गया है वैसे वैसे हम उसका वेक्टर, इसीलिए बी ए नहीं लिख करके ए बी लिखते हैं, और यहाँ बी सी लिखेंगे, सी ओ लिखेंगे। इस सब पर ध्यान दीजिएगा। तो अब आया, इसको आप लिखते हैं इसमें, वी हैव एक्स इक्वल्स टू पाई, एक्स इक्वल्स टू पाई, देयरफॉर डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, डी एक्स हो जाएगा 0, एंड एलोंग ए बी कौन वेरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम फ्रॉम 0 to 1। क्लियर है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ए बी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एच वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स डी वाई क्या हो जाएगा 0 to 1, 0 से लेकर के 1 तक। ये डी एक्स 0 हो गया तो ये टोटल टर्म क्या हो गया 0 हो गया, और एक्स इसका टू पाई लिखेंगे वाई प्लस साइन पाई, वाई प्लस साइन पाई डी वाई, दिस इज इक्वल साइन पाई क्या हो गया 0, तो यानी हो गया यह 0 to 1 वाई डी वाई। और वाई का क्या होता है वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 0 to 1, ये हो गया कितना 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 माइनस 0, केवल 1 बाई 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब आइए एलोंग बी सी, एलोंग बी सी, बी सी क्या है हॉरिजेंटल है, वहाँ पर क्या होगा एलोंग बी सी, तो y इक्वल्स टू 1। अब यहाँ भी दिखाना होगा हमको, फिगर उधर रहने के कारण दिक्कत होता है। अब यहाँ कैसे y इक्वल्स टू 1 है, देखिए यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई, y इक्वल्स टू 1 हो गया। अब y का वैल्यू, क्योंकि हॉरिजेंटल में y का ही वैल्यू होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल x एक्सिस कहलाता है। एलोंग बी ओ, आइदर एलोंग बी ओ और एलोंग x एक्सिस, तो क्या है x एक्सिस पर किसका वैल्यू रहेगा y का, और y एक्सिस पर किसका वैल्यू रहता है x का। तो y एक्सिस क्या होता है वर्टिकल होता है, और x एक्सिस क्या होता है हॉरिजेंटल होता है। तो y का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए, अब वेरी कौन करेगा, y का अपोजिट x वेरी करेगा। तो x वेरी कहाँ से करेगा, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 to 1 नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा नहीं चलेगा, 1 to 0। क्लियर है, 1 to 0 वेरी करेगा x। एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, समझ जाइएगा। तो एक क्वेश्चन समझने से सारा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा।
एक सधय सब सधय, एक को साधने से सब सध जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन समझिएगा आसान तरीके से और समझने की कोशिश करिएगा तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। Along BC we have y इक्वल टू 1, देयरफॉर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy क्या हो जाता है 0 एंड x वेरीज फ्रॉम pi to 0, x वेरीज फ्रॉम pi to 0, pi to 0। क्लियर है? अब देयरफॉर इंटीग्रेशन BC x स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक y dx प्लस y प्लस साइन x dy, यही क्वेश्चन था। तब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पाई टू जीरो और यहाँ ये पूरा टर्म dy 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब यहाँ y है 1 तो cos h1 x स्क्वायर माइनस cos h इंटू 1 dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का अलग अलग करिए इंटीग्रेशन पाई टू 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस एच इंटू 1 हाइपरबोलिक 1 इंटीग्रेशन पाई टू 0 डी एक्स केवल हो जाएगा। और ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू एक्स पर पावर 3 बाय 3 पाई टू 0 माइनस कॉस हाइपरबोलिक 1 और ये हो जाएगा x पाई टू 0। इसका लिमिट पुट कर देते हैं, यानी 0 पहले लिखाएगा माइनस पाई क्यू बाई 3। क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस h इंटू 1 यानी 0 और माइनस पाई। क्लियर है ना? अब ये हो गया माइनस पाई पावर 3 बाई 3 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पाई कॉस h इंटू 1, ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या, किसका निकालना है? अब निकाल लास्ट क्या है? CO, along CO, along CO, along CO, line integral CO, we have CO में क्या है? x इसका टू क्या दिया हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पर CO हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया CO। तब x का वैल्यू क्या है? यहाँ 0, यहाँ 0 देखिए, यहाँ 0 देखिए, कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, तो इसलिए x का वैल्यू हो गया 0, तो dx हो गया 0। और कौन वेरी करेगा? y वेरी करेगा, वर्टिकल है, x का वैल्यू है वर्टिकल में, y वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ 1 to 0 वेरी करेगा। क्लियर है? 1 to 0। वी हैव क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 एंड y वेरीज फ्रॉम 1 to 0। क्लियर है? देयरफॉर इंटीग्रेशन CO along CO x स्क्वायर माइनस कॉस एच वाई डी एक्स
प्लस वाई प्लस साइन एक्स डी वाई इजकल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 0। और यहाँ देखिए x 0 है तो डी एक्स 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और यहाँ साइन 0 x 0 है तो साइन 0 0 हो गया, तो केवल y dy हो गया, y dy। इसका इंटीग्रेशन हो गया कितना, y²/2। और ये 0 to 1 तो क्या हो जाएगा 0, यानी इसका हो जाएगा 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2। दिस इज इक्वल्स टू -1/2 हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन c x² माइनस कॉस hy dx प्लस y प्लस साइन x dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन OA प्लस इंटीग्रेशन AB प्लस इंटीग्रेशन BC प्लस इंटीग्रेशन CO। यही हो जाएगा क्या चीज़, π/3 माइनस पाई पहला है वो का, प्लस इसका AB का कितना है, AB का हाफ, और दूसरा है BC का -π/3 प्लस पाई इंटू कॉस h इंटू 1, और इसका है -हाफ। अब कटेगा ना, कटेगा, कौन कौन कटेगा, ये π/q और ये π/q कट गया, ये -हाफ प्लस हाफ कट गया, बचा क्या, बचा हमारा दिस इज इक्वल्स टू क्या बचा, पाई कॉस h इंटू 1 और माइनस पाई, यही ना बचा, ये कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉस h इंटू 1 -1, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट में भी उतना ही आया था हमको, इक्वेशन 2 में भी उतने हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम equation first and equation second, it follows that दोनों सेम आया है। इंटीग्रेशन c क्लोज कर m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन s डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y dx dy इक्वल्स टू पाई कॉस h इंटू 1 -1। यही आंसर भी हो गया, आंसर, ये आंसर नहीं, ये वेरीफाई कर, हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है, सो सिंपल, समझने की कोशिश करेंगे तो इजी है, नहीं तो यही क्वेश्चन भारी लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
जो है 2008 में आया हुआ है कोल्हान यूनिवर्सिटी में, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू evaluate integration x square plus xy dx integration c dx plus x square plus y square dy। क्लियर है? where c is the square formed by the lines y is equals to plus minus 1 and x is equals to प्लस माइनस 1, दोनों का दिया हुआ है प्लस माइनस 1। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये वेरिफिकेशन नहीं, डायरेक्ट बनाना होगा, वेरिफिकेशन है नहीं, ये बिना वेरिफिकेशन सो सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है ये। तो देखिए कैसे हुआ। Here m is equals to m dx, यानी m is equals to क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड n dy is equals to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आया। Therefore डेल n बाय डेल x उल्टा, y वाला x के रिस्पेक्ट में, x वाला y के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y कांस्टेंट हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। एंड डेल m बाय डेल y, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट 0 हो गया, यहाँ दिस इज इक्वल्स टू x इंटू डेल वाई बाई डेल वाई, तो केवल x हो जाएगा। क्लियर है? एंड इतना आ गया ये, एंड नाउ C is bound, the curve C is bounded by the square of the line y is equal to plus minus 1 and x is equal to plus minus 1, तो क्या हो जाएगा, सो x varies from minus 1 to plus 1 and स्क्वायर फॉर्म कर रहा है इसलिए, एंड ऑल्सो y varies from minus 1 to 1। क्लियर है? Therefore, according to question, according to Green's theorem, according to
ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन आर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। यही आ जाएगा हमारा क्या, यही आएगा दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 टू +1 इंटीग्रेशन -1 टू +1 डेल एन बाई डेल एक्स कितना हो गया हमारा, डेल एन में 2x अब माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। क्लियर है। अब यही आ गया हमारा दिस इज इक्वल्स टू, दोनों तो है -1 +1, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको 0 कर दीजिए, पहले लिखने दें -1 1 ये x डी एक्स डी वाई। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू एक का हम इंटीग्रेशन -1 टू +1 और ये हो जाएगा पहले इंटीग्रेशन -1 टू +1 एक्स डी वाई का इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स बाहर कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 इंटीग्रेशन -1 एक्स डी वाई, पहले डी वाई का इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। एक्स कांस्टेंट हमारा है, एक्स क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 डी वाई, ये डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 टू -1 ये हो जाएगा x और यहाँ है y -1 टू +1 dx, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू +1 ये हो गया x इंटू 1 -1 dx तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2x -1 टू 1 1 + 1 x इंटू 1 + 1 dx, यानी दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 और ये हो गया -1 टू +1 x dx। इसका फिर निकालेंगे 2x² बाय 2, ये हो गया -1 टू +1, ये 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया x² 1 -1 अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर, क्या हो गया 1 -1, ये हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही क्या हो गया आंसर। ये इसका 0 आंसर हो गया। ज़्यादा भारी नहीं है, केवल फार्मूला पर है। यही अगर वेरिफिकेशन का था तो इजी था, वो भी इजी वे में करते, प्लस माइनस -1 तो वेरिफिकेशन नहीं कहा, जिस तरह से स्क्वायर का वेरीफाई करते हैं
तो उसी तरह से उसका भी करेंगे वेरिफिकेशन। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। और इसको वेरिफिकेशन करने के लिए शुरू में एक बताए हुए हैं स्क्वायर फॉर्म का, तो उसी पर हम कर सकते हैं, उसी का आधार पर। तो आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहेगा। 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लेकर आएंगे। कुछ क्वेश्चन और बनाना है, 1-2 वीडियो और बनेगा। 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और हो सकता है ये ग्रीन्स थ्योरम से, तो देखते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आनंद से मैथमेटिक्स का आनंदित होकर के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।